जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अक्षय तृतीया का दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और दीपावली पर माँ लक्ष्मी जी को मनाने की शुरुआत इसी दिन से हो जाती है। अगर इस दिन हम भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा विधि विधान से करते हैं तो न सिर्फ माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं बल्कि घर में स्थायी निवास भी करती हैं। तो आपको करना क्या है, इस दिन सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प लें। अगर आप व्रत नहीं करना चाहते तो सिर्फ पूजा भी कर सकते हैं। एक चौकी पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा को तुलसी के आसन पर विराजित करें। आप तो थोड़े से तुलसी के पत्ते फैला लें, फिर उस आसन पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी को विराजित करें। ध्यान रखें, अगर स्थायी लक्ष्मी की कामना है तो माँ लक्ष्मी जी की पूजा कभी भी अकेले ना करें, हमेशा विष्णु भगवान के साथ ही करें। और एक बड़ा सा दीपक माँ लक्ष्मी जी के सामने जला लें। लक्ष्मी पूजा में कभी भी छोटा दीपक ना जलाएं, हमेशा बड़ा दीपक जलाएं। सर्वप्रथम तो आपको पता ही है कि गणेश जी का पूजन किया जाता है, फिर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का पूजन करें। धूप, दीप, चंदन, पुष्प, नैवेद्य इत्यादि अर्पित करें। उसके बाद शांत मन से बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, फिर भगवान विष्णु की आरती करें। ये पूजा आपको सुबह करनी है। और जो बड़ा सा दीपक आपने लक्ष्मी जी के सामने जलाया है उसमें थोड़ा घी और भर दें ताकि वो शाम तक जलता रहे। ठीक है। शाम को प्रदोष काल में माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। सबसे पहले श्रीम मंत्र का 108 बार जाप करें। उसके बाद श्री सूक्त से हवन करें। श्री सूक्त का हवन विशेष रूप से लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ही किया जाता है। इसमें सिर्फ 2 चीजों की जरूरत होती है, एक तो आम की लकड़ी और दूसरा गाय का घी। अब आपको करना क्या है कि एक हवन कुंड में आम की लकड़ियां जला लें और श्री सूक्त का एक एक श्लोक बोलते हुए गाय के घी से आहुतियां देनी है। अब वो बहुत सारे लोग नहीं जानते कि श्री सूक्त क्या होता है, तो एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, इस तरह से आप कोई भी बुक ले लेंगे, उसके अंदर आपको श्री सूक्त मिल जाएगा। ये है श्री सूक्त। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम स्वर्णरजस्रजाम चंद्राम हिरण्मयी लक्ष्मीम जातवेदो माँ आवहे। इस तरह से इसमें 16 ऋचाएं हैं, मतलब आपको सिर्फ 16 आहुतियां ही देनी है। ये श्री सूक्त का हवन बहुत पावरफुल होता है, जरूर कीजिएगा। जो लोग आम की लकड़ी से ना कर सके वो दीप यज्ञ कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग फ्लैट में रहते हैं, वहां धुआं या हवन अलाउड नहीं होता। तो ऐसे लोग श्री सूक्त का श्लोक बोलते हुए जो बड़ा सा दीपक आपने माँ लक्ष्मी जी के सामने जलाया है उस दीपक में एक एक बूंद घी डालते जाएं। ये आपका दीप यज्ञ कहलाएगा। और कुछ लोगों को श्री सूक्त पढ़ने में प्रॉब्लम है या फिर उनके पास बुक नहीं है, तो ऐसे लोग श्रीम मंत्र से भी आहुतियां दे सकते हैं। कहने का मतलब है कि हवन जरूर कीजिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी को हवन के बिना मनाना संभव ही नहीं है। हवन ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे आपको माँ लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य मिलती है। अब जानते हैं कि इस दिन लड्डू गोपाल या युगल सरकार की सेवा कैसे करें। तो इस दिन विशेष रूप से युगल सरकार या लड्डू गोपाल की पैरों का श्रृंगार करें और श्रृंगार करके उन्हें फूलों से ढक दें। जब पूजा कर लें उसके बाद घर के प्रत्येक सदस्य को उनके पैरों का दर्शन अवश्य कराएं। इससे आपके जीवन में पैसों का प्रवाह बना रहता है। वैसे तो इस दिन सोना खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन यदि आप इस दिन अपने लड्डू गोपाल या राधा रानी को चांदी की पायल भेंट करते हैं तो ये आपके जीवन में कभी न खत्म होने वाला सौभाग्य लाती है। अक्षय तृतीया के दिन से ही ठाकुर जी की चंदन यात्रा शुरू हो जाती है, जो उन्हें गर्मी से बचाने के लिए होती है। इस समय लड्डू गोपाल को ठंडी चीजों का, जैसे सत्तू, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, ताजे फल, जूस और शरबत का भोग लगाया जाता है। चंदन का श्रृंगार किया जाता है जो पूरे 21 दिन तक चलता है। वैसे तो आप अपने लड्डू गोपाल को अपने भाव के अनुसार कोई सा भी चंदन लगा सकते हैं, लेकिन अगर साक्षात ठाकुर जी की कृपा देखना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया से लेकर पूरे 21 दिन तक लड्डू गोपाल को हरी चंदन लगाएं। ये चंदन कैसे बनता है? आपको एक तुलसी की जड़ लेनी है और उस जड़ को पत्थर पर गुलाब जल डालकर ऐसे घिस लेनी है। फिर उसमें हल्दी और कुमकुम मिलाकर जो चंदन तैयार होता है
वो चंदन ठाकुर जी को कितना प्रिय है आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उसके आगे सारे चंदन फेल हैं। एक बार अपने हाथों से बनाकर जरूर लगाइएगा, सच में आप हैरान रह जाएंगे। इस दिन किसी गरीब जरूरतमंद की हेल्प अवश्य करें और इस दिन कोई भी ऐसा काम ना करें जिसका फल आपके लिए रक्त बीज बन जाए, क्योंकि इस दिन आप जो भी काम करोगे उसका फल अक्षय होगा। इसलिए इस दिन अपनी वाणी पर संयम जरूर रखें, क्योंकि बड़े से बड़ा हथियार भी वो काम नहीं कर सकता जो आपकी कटुवाणी कर जाती है।